तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इतने समय बाद व्लॉग आ रहा है। एक्चुअली मैं कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ों में बिज़ी था। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि छिंदवाड़ा में भी एक कम्युनिटी तैयार हो रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और बहुत जल्दी वो कम्युनिटी बहुत जल्दी रन पे निकलेगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द एक कम्युनिटी तैयार हो रही है, मोस्टली हो गई है। और बहुत जल्दी एक कम्युनिटी बहुत जल्दी कॉन्कर करेगी। बिकॉज जैसा आप सब लोग जानते हैं, हर कहीं कोई ना कोई कम्युनिटी होती है। हर चीज़ की अलग अलग कम्युनिटी होती है, और मोस्टली राइडर्स की कम्युनिटी तो कहीं ना कहीं होती है। बट जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी ट्राई भी किया कि किसी कम्युनिटी में जुड़ने की कोशिश करूँ, बट वो हो नहीं पाया। तो मैंने काफ़ी टाइम से देखा, छिंदवाड़ा में ढूंढा, बट मुझे कोई मिला नहीं। ना छिंदवाड़ा में ना सौसर में। जैसे आप सब जानते होंगे, मैं सौसर में रहता हूँ, तो मुझे कोई मिला नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना खुद की कम्युनिटी बिल्ड किया जाए। तो हाल ही में मैंने कम्युनिटी बिल्ड की है, जिसका नाम है KTM हेल राइजर्स। तो अभी अभी नई नहीं है, अभी अभी स्टेब्लिश हुई है। और बहुत जल्द वो कॉन्कर भी करेगी। बिकॉज़ हमारे पास अभी काफ़ी मेंबर इकट्ठा हो गए, 30 से 35 लोग अभी हमारे पास है। और मैं फ़िलहाल आज मैं जा रहा हूँ छिंदवाड़ा। बिकॉज़ कल है हमारी एक छोटी सी मीट, जिसमें हम सब लोग गैदर होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ एक छोटी सी राइड पे भी जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं निकल गया हूँ, अभी मैं रोड पे ही हूँ। और बहुत जल्द, फ़िलहाल तो मैं छिंदवाड़ा कल सुबह जाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ सिल्लेवानी, वहाँ पे मैं स्टे करूँगा। मैं इसलिए क्योंकि कल मैं लेट नहीं होना चाहता। बिकॉज़ सौसा से छिंदवाड़ा पड़ जाता है वही 65 समथिंग किलोमीटर पड़ता है। तो मैं सोचा अगर मैं मॉर्निंग में निकलूँगा तो मुझे काफ़ी जल्दी निकलना पड़ेगा, और मैं इसी बहाने लेट भी हो जाऊँगा। तो मैं सोचा कि सुबह सिल्लेवानी से निकलता हूँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 35 किलोमीटर का फासला होगा। तो मैं उतना तो हाफ़ एन आवर में कवर कर सकता हूँ। तो मैं अभी सोचा हूँ कि मैं अभी सिल्लेवानी जाता हूँ, वहाँ पे कल मैं निकलूँगा। और फ़िलहाल काफ़ी दिनों से हम राइड पे गए भी नहीं हैं। बिकॉज़ वह भी बाहर चल रहा था, और मेरी 2-3 प्लानिंग भी चल रही थी कम्युनिटी के लेके। और अभी हाल ही में बहुत जल्द तैयार हो गया है, हर चीज़ स्टैब्लिश हो गई है। बस एक टर्निंग पॉइंट ये चाहिए कि हमें कुछ चाहिए जो हमें और सपोर्ट करे। तो मैं चाहूँगा, अगर आप लोग आसपास के लोग देख रहे हो, चाहे नागपुर हो, छिंदवाड़ा हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। क्योंकि अभी बहुत बहुत बढ़िया और नए नए राइडर आए हैं, उनको भी आप सपोर्ट करिए। मैं भी उनमें से एक हूँ। और बस ऐसे ही बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस देखते रहिए। और आप हमें एंजॉय कीजिए, हम आपको एंजॉय करेंगे, और हम हमें राइड ही एंजॉय करेंगे, और आप भी हमारी राइड में जुटें। तो चलिए आज चलते, फ़िलहाल एक छोटी सी राइड और हो जाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी बातें करेंगे, और बने रहेंगे ऐसी ब्लॉग पे। तो चलिए चलते हैं। हाँ गाइस, तो माइक हमारा सेटअप हो गया। अब तो इसके बाप को भी आवाज़ आनी चाहिए, मतलब माइक पे आनी चाहिए। बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन यार पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई चीज़ हो ही नहीं रही है ढंग से। इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कि आज, चलो जो कुछ भी हुआ, कल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। बिकॉज़ मेरे लिए तो लिटरली है, क्योंकि मैं, जैसा मैंने बताया था, मैं खुद की कम्युनिटी बना रहा हूँ। हालांकि अब वो बनी है नहीं बनी है मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। बिकॉज़ जब तक कल हमारा मीटअप नहीं हो सकता, तब पता चलेगा हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो सकती है और कब तक की चल सकती है। पर सच में मैं इतना खुश हूँ ना भाई, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी प्रकार की कोई कम्युनिटी नहीं है। पर अब एक कम्युनिटी निकलेगी, जिसका नाम होगा KTM हेल राइजर्स। एक अकेली कम्युनिटी, जो हाल छिंदवाड़ा से निकलेगी और हर जगह राइड करेगी। बिल्कुल बेशक। और मैं चाहूँगा, अगर आपके पास KTM है और यहीं आप आस पास छिंदवाड़ा या कहीं के भी हो, तो बिल्कुल आओ, मिलो, चलो, राइड करो साथ में, और मूवमेंट एंजॉय करो। बिकॉज़ भाई ये जो चीज़ें है ना, वो हमेशा नहीं रहती। एक हर चीज़ का एक समय होता है, और कुछ लोग ने ये समय को सोचते सोचते ही भूल जाते हैं। पर मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, और मैं सच में जीना चाहता हूँ। मैं जॉब मिले ना मिले, चिंता होती है, क्योंकि
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है भाई, बट स्टिल मेरे पास खुद को खुश करने के लिए फ़िलहाल यही है और स्नूकर है बस। और मैं इतने में ही खुश रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई होप वो आखिरी तक के सारी चीज़ें बनी रहें। आई होप आपको फिर से आवाज़ आ रही हो यार, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं डेली व्लॉग लाते रहूँ, लेकिन नहीं हो पाता यार मैनेज। क्योंकि पहली चीज़ मैं बना रहा हूँ माउंट से, दूसरी चीज़ फ़ोन कभी भी डेड हो जाता है यार। फ़ोन कितना भी सिक्योर कर लो, अब यहाँ फ़ोन माउंट करके वायर थोड़ी लगा सकता हूँ यार। वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। फिर वो फ़ोन का दिक्कत तो नहीं, फिर फ़ोन का डर, फिर कैमरे का डर, फिर माइक का डर, फिर गाड़ी का डर। संभाले किस को, एक बार में कोई चीज़ संभलती थोड़ी है। और देखना, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी ये स्टोरेज भी फुल हो जाएगी। मुझे बताओ यार, कोई आप लोग किसी के पास हो एक्शन कैमरा वगैरह, गोप्रो सेकेंड फर्स्ट, मुझे बताओ और मुझे लेना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। मैं काफ़ी मतलब यूँ समझ लो 2-3 महीने से मैं एक्शन कैमरा ढूंढने के चक्कर में हूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। फिर मेरे को पसंद आया था जो उस टाइम पे काफ़ी कम रेट में मिल रहा था, जिसका नाम था एक्शन कैमरा 2। और देखा जाए तो अभी भी हर जगह सस्ता ही है, मतलब 15 के नीचे ही है। बट इशू इस चीज़ की है कि वो कहीं अवेलेबल नहीं है साला। मैं कोशिश किया मिलेगा, मैं हर जगह छान मारी, हर जगह कहीं ड्रॉप आउट डाल दिया, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज़ तो मैं बाद में फ़िल्टर कर सकता हूँ एडिटिंग के साथ। एक तो मुझे एडिटिंग भी इतनी खास आती नहीं है। वो आज सैटरडे ना, आज उपरा नाला का बाज़ार है भाई। हाँ, उपरा नाला का बाज़ार है आज, बाज़ार मार्केट डे है आज। पब्लिक देख रहे हो, पब्लिक ही पब्लिक है। आई होप आपको व्यू पूरा मिल रहा हो, बिकॉज अब मैं तो देख नहीं सकता कि व्यू कितना और कैसा आ रहा है। बस मुझे थोड़ा बहुत फ़ोन का एंगल याद है, इसलिए मैं तुक्के लगा लेता हूँ। फिर उसमें सोचता आएगा नहीं आएगा, फिर भगवान जाने आए ना आए, है कि नहीं। हाँ, तो बस वही है कि मैंने कहा फ़िलहाल ये कम्युनिटी नई है, इसीलिए काफ़ी कुछ खैर मुझे भी पता नहीं है। अभी तो मैं खुद एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे राइड करेंगे, थोड़ा समझ आते जाएगा, और वैसे ही हम डेवलप करेंगे। अभी तो मुझे पता भी नहीं था कि कम्युनिटी बनाते कैसे, लेकिन अब थोड़ा लोगों को जोड़ते चल रहा है। खैर इतने लोग तो जुड़ गए कि मैं किसी कम्युनिटी कह सकूं, क्योंकि जितने हमारे पास लोग हैं उतने काफ़ी है। तो कैप रखने की जगह नहीं, कैप ऐसा लटा घूम रहा हूँ मैं। क्या करूँ भाई, जुगाड़ इंसान तो है ही है। इंडियन तो ऐसे ही होता है, हर कोई जुगाड़ करते हैं, कर रहे हैं ट्राई। क्या पता जिस चीज़ को मैं कॉन्कर करने निकला हूँ वो कॉन्कर हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों को देखता हूँ ना भाई, मैं उन्हें बस डेवलप होते हुए देखता हूँ। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते होते हैं। मुझे भी सीखना है यार, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो हवा भी इतनी तेज़ आ रही है हेलमेट के अंदर, आपको समझ आ ही रहा होगा, हवा काफ़ी तेज़ है। कल हमारी कम्युनिटी के साथ हमारी पहली राइड रहेगी। तो जैसा कि मैं कह रहा था, कल हमारी पहली राइड रहेगी। पहली राइड में हम जा रहे हैं अमरवाड़ा। वहाँ पे हम कुछ नहीं, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा बॉन्ड्स बढ़ाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, और साथ में उनको एनकरेज करेंगे कम्युनिटी आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज थ्रॉटल अभी नहीं दबेगा तो गाड़ी स्पीड कैसे पकड़ेगी। तो पहले फर्स्ट और सेकंड गियर से स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा। पहला गियर तो डल चुका है, कम्युनिटी बिल्ड हो रखी है, अब सेकंड में डालने की बारी आ गई है। तो घर पे आया हूँ, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, ट्रिप पे गया था।
जब से मैं घर पे आया हूँ मैं ठीक से हंसा नहीं हूँ, बोला नहीं हूँ, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ भाई। बट अब थोड़ा बहुत बातचीत करता हूँ कैमरे पे, बस कैमरे पे ही कर रहा हूँ और किसी चीज़ पे तो कर नहीं रहा हूँ। बहुत चीज़ें हैं यार जो इंसान कभी बताता नहीं है, और जब बताना चाहे तो कोई सुनता नहीं है, और जब सुनने की बारी है तब बहुत देर हो जाती है। चलो वो सब तो बात की बात है। गाइस मेरा कहना ये भी है, हमें जल्दी से जल्दी इस कम्युनिटी को बहुत जल्दी एक बड़े स्पेस पे पहुंचाना है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि मैं अब और अपनी जगह को इतना दबते हुए नहीं देख सकता भाई, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग पता नहीं कदम नहीं उठाते, कुछ करते नहीं, क्योंकि शौकीन तो सब है, पर पता नहीं क्यों आगे कोई नहीं बढ़ रहा है। और अपना मेरे लिए तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ भाई अरे राइड करने का शौक है, करो ना भाई, लॉन्ग रूट राइड करो तो बस सेफ्टी के साथ। और गाइस अगर आप लोग वही लोग हैं जो हमारे साथ कम्युनिटी में और ब्लॉग देख रहे हैं, तो कल सुबह 8 बजे 8:30 बजे आप लोग मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाना। साथ ही साथ हेलमेट, गाड़ी के कागज़, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सब कुछ लेके आइएगा, हेलमेट सहित और गियर के साथ और जैकेट के साथ। और ऑल्सो चप्पल में कोई नहीं आएगा, सब शूज़ पहन के आएंगे, भले वो किसी भी टाइप के शूज़ हो, स्पोर्ट्स शूज़ हो, कैजुअल शूज़ हो, किसी भी टाइप का, बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर आवर राइडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ लेके आइएगा, और साथ ही साथ सेफ्टी के साथ आना, गाड़ी के साथ आना, किले ना आए, किले ना आए, नहीं आए कोई बात नहीं। अगर हम भले ही हमारा अमरवाड़ा जाना ना हुआ किसी कंडीशन के, या कुछ लोग अप्रूव करे ना करे, तो कोई बात नहीं, या तो हम जाएंगे या तो हम वहीं मीटअप करके थोड़ी देर बढ़िया बातचीत करके, लोगों से हंस खेल के बातचीत करके चीज़ें आगे बढ़ा के हम लोग वहीं से थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकल जाएंगे। आप सब आए, मिले, बैठे हमारे साथ, और कुछ अगर आपके भी आइडियाज़ या कुछ शेयर करना हो तो बिंदास करिए, क्योंकि हमें इस चीज़ के पैसे भी करके आगे लेके जाना है। हमें एक कम्युनिटी चाहिए छिंदवाड़ा के अंदर से या कहीं से भी आसपास से, जहाँ से ये भी निकले कि हाँ चलो एक ये भी राइडिंग ग्रुप है। और प्राउडली कहना चाहिए यार, क्योंकि लोग के को छपरी बोलते रहते हैं और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही। इतनी पावरफुल बाइक कंपनी ने दी है तो एग्रेसिव, क्रेजी, डेविलिश लुक, पावर बोलोगे तो पावर हाउस है भाई। और लेकिन उस पावर हाउस को बरकरार करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरी है, और देखा जाए तो कॉस्टली भी नहीं है भाई। मेरे को अब ऐसे छोटे मोटे जगह नहीं जाना, वो घूमना है, मैं सच में घूमना चाहता हूँ। अब मैं तो बना लिया, अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो मैं अकेले जाने को तैयार हूँ। बस पैसे की दिक्कत होती है यार, ठीक है कहीं जॉब करो, कुछ करो, घूमना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना यार, ताने भी तो सुनने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही नहीं घूमना है, एक सोर्स के साथ घूमना है, ताकि उसमें आप सेटिस्फाई फील कर पाओ। क्योंकि अभी के टाइम पे भाई आप कितने भी जॉब कर लो, चाहे 1 लाख कमाओ चाहे 3 लाख कमाओ महीने के, कोई इंसान से सेटिस्फाई नहीं है भाई। ना तो साथ रहने वाला, वो तो भी कुछ कॉल सेटिस्फाई बोलेगा, क्योंकि ये सब तो रगड़ने के काम है यार। ऐसी चीज़ करो जिसमें आप सेटिस्फाई हो, तुम मज़े आए, तुम्हें फिर से दोबारा किसी चीज़ का रिग्रेट ना करना पड़े, तो उसको बरकरार रखना भाई। कि देखो कि हर चीज़ का मतलब है, दोस्ती यारी का मतलब है। इवन झाड़ में से पेड़ में से पत्ती तोड़ने का भी एक मोटिव होता है, कि मतलब होता है। हर कोई चीज़ धोखे से नहीं की जाती और गलती से भी नहीं होती, हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। बस नज़रिया कहता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, तुम्हारी पॉजिटिव नेगेटिव किसकी। और कुछ भी करो ना भाई, कोई भी नई चीज़ को शुरुआत करो पॉजिटिव के साथ करो। ये मत सोचो कल क्या होगा, आगे क्या होगा, बस करो, क्योंकि चीज़ें वापस नहीं आती ना। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट है।
बट वो रिग्रेट को मैं कभी बदल नहीं सकता, तो वो मेरे लिए रिग्रेट ही है। बट इसीलिए मैं और कोई चीज़ किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे घूमना है। क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार मैं जॉब या किसी सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में लग जाऊँ तो कुछ नहीं होने वाला भाई, सब कुछ ऐसे ही जाएगा। तुम बस कमाओगे एक मशीन की तरह, और उसमें तुम शौक क्या पूरे करो पता है? खाओगे, पियोगे, लोगों को खिलाओगे, दोस्तों के साथ शायद टाइम मिले ना मिले तो कोई बात है, बट स्टिल बात तो वही रहेगी ना भाई। तुम एक मशीन बन के रह जाओगे, खुद की खुशियों में क्या ही खुश हो पाओगे, तुम्हें फिर दूसरों की खुशी में खुश होना पड़ेगा। और अगर आपको सही में उनकी खुशी देखनी है ना, तो भाई उनके साथ कहीं बाहर जाओ, जेन्युइनली कह रहा हूँ। अगर किसी इंसान की, किसी लौंडे की, किसी मर्द की खुशी देखनी है, भले ही अकेला हो चाहे 4 जन हो, उसके साथ जाओ बाहर अकेले खाली जगह, और फिर उसके साथ वो करो जो करना चाहते हो। जेन्युइनली उससे पूछो कि चल तू जहाँ ले चलेगा वहाँ मैं चलूँगा। वो देखना भाई तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी जगह घुमाएगा, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा ना, तुम कभी उस इंसान को दोबारा उस तरीके से नहीं देख पाओगे जिस तरीके तुम उस दिन देखोगे। ये जेन्युइनली वो चीज़ होती है यार। काश यार आपको आवाज़ आई हो, आई डोंट नो आई नहीं आई। अब वो तो कैमरा आई मीन गैलरी खोलने के बाद पता चलेगा। तो फ़िलहाल ऐसा करते हैं अपन, हाँ, तो गाइस ऐसा करते हैं मैं आपको सीधा मिलता शोरूम के अंदर, छिंदवाड़ा शोरूम। फ़िलहाल काफ़ी बात हो गई और ब्लॉग फ़िलहाल कंटिन्यू रहेगा। अभी हम जा रहे सीधा छिंदवाड़ा शोरूम, उसके बाद देखते हैं वहाँ कुछ क्या बातें होती है, और जो भी बातें होती है वैसा आपको बताते हैं कि कल की प्लानिंग क्या रहेगी, कैसी करेगी, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ डिस्कस करना है। होपफुली हमें कोई स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। तो आई गेस सब कुछ हो जाए और सब कुछ वेल रहे, बस हो जाएगा, हो ही जाएगा। बी पॉजिटिव गाइस। चलो तो फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधा शोरूम में, ओके। चलो गाइस मिलते हैं।